नमस्कार। तो साल 2026 चल रहा है और इंडिया ग्लोबल स्टेज पर एक बिल्कुल नई कहानी लिख रहा है। जानते हैं क्या है ये कहानी? ये कहानी है अपनी हजारों साल पुरानी सोच को, अपनी वैल्यूज को एक मॉडर्न स्ट्रैटेजिक मोड़ देने की। चलिए इसी को समझते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे भारत का नया ग्लोबल नजरिया, फिर डिप्लोमेसी, बिजनेस, समाज और आखिर में सॉफ्ट पावर पर बात करेंगे। इस पूरी स्ट्रैटेजी की जड़ में एक बहुत पुराना विचार है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है। लेकिन मजे की बात यह है कि अब यह सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं रही, बल्कि इंडिया की मॉडर्न फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गई है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया दुनिया के लिए एक ब्रिज या सेतु बनाने का काम कर रहा है और अपनी सदियों पुरानी पहचान को एक नया रणनीतिक रूप दे रहा है। तो ये जो नई वैश्विक पटकथा है, इसका मतलब क्या है? असल में ये सिर्फ कल्चर दिखाने की बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इसके जरिए भारत अपने पुराने मूल्यों को आज की दुनिया में डिप्लोमेसी, बिजनेस और सोशल चैलेंजेस से निपटने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब देखते हैं कि ये विचार डिप्लोमेसी यानी कूटनीति में कैसे काम कर रहा है। इसको हम एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम 2.0 कह सकते हैं। मतलब एक प्राचीन सोच का 2026 की फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल प्रैक्टिकल इस्तेमाल। देखिए, भारत की विदेश नीति अब कुछ मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। एक तरफ वो ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग देशों की आवाज बन रहा है, दूसरी तरफ LIFE मिशन के जरिए दुनिया को पर्यावरण बचाने वाली लाइफस्टाइल अपनाने के लिए कह रहा है। और हाँ, वैक्सीन मैत्री हो या ऑपरेशन दोस्त, इनके जरिए सेवा की जो भारतीय वैल्यू है उसे दुनिया के सामने रख रहा है। डिप्लोमेसी के बाद अब बात करते हैं बिजनेस की। यहां ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे इंडियन बिजनेस की सोच ट्रेडिशनल ESG यानी एनवायरनमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस के पैमानों से भी आगे जा रही है। यहां पर ट्रेडिशनल CSR और कॉरपोरेट धर्म के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। CSR को अक्सर लोग कंपनी के मेन काम से हटकर एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी की तरह देखते हैं, लेकिन कॉरपोरेट धर्म का मतलब है कि बिजनेस की पहली ड्यूटी सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने एम्प्लॉयज, सोसाइटी और एनवायरनमेंट सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना है। और फिर आता है कर्मयोग। नहीं, ये सिर्फ अध्यात्म नहीं है। 2026 में आज के हाई प्रेशर टेक सेक्टर्स में इसे लीडरशिप और मेंटल हेल्थ के लिए एक प्रैक्टिकल टूल की तरह देखा जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है अपना काम बेस्ट तरीके से करो, रिजल्ट की टेंशन लिए बिना। जिस चीज को कभी हम जुगाड़ कहते थे, वो अब मितव्ययी नवाचार या फ्रूगल इनोवेशन के नाम से एक ग्लोबल बिजनेस स्टैंडर्ड बन चुका है। मतलब कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा काम करना। और यही आज के सस्टेनेबल वर्ल्ड का एक पावरफुल मॉडल है। अच्छा, अब आते हैं सामाजिक बदलावों पर। आज का जो इंडियन प्रोफेशनल है, वो एक ग्लोबल आइडेंटिटी के साथ जी रहा है। ग्लोबल मतलब ग्लोबल दुनिया का हिस्सा होते हुए भी अपनी लोकल जड़ों से जुड़ा हुआ। चलिए इस बैलेंस को समझते हैं। आप देखिए हमारी सोशल वैल्यूज कैसे बदल रही हैं। जहां पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अब ट्रांसनेशनल फैमिलीज हैं, जो दुनिया में कहीं भी रहें पर डिजिटली कनेक्टेड हैं। वर्कप्लेस पर वो पुरानी हायरार्की के जगह अब टीम वर्क और मेंटरशिप ने ले ली है। और ये जो सामाजिक बदलाव हो रहा है ना, उसका एक बहुत बड़ा सबूत है ये नंबर 35.3%। सोचिए, 2026 की शुरुआत में भारत में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अपने रिकॉर्ड लेवल 35.3% पर पहुंच गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम इसे समेटें तो ये ग्लोबल प्रोफेशनल आखिर है कौन? ये वो इंसान है जो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और मौकों का इस्तेमाल करता है, लेकिन अपने कल्चर और अपनी वैल्यूज को साथ लेकर चलता है। शायद 2026 में कामयाबी की यही नई परिभाषा है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। देखिए, इंडिया की सॉफ्ट पावर अब सिर्फ योग और बॉलीवुड तक ही नहीं है, बल्कि अब इसे पार मिल रही है इसके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंडिया की इस नई सॉफ्ट पावर के पीछे 3 मेन ताकतें हैं। पहला, UPI जैसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। दूसरा, दुनिया भर में फैला इंडियन डायस्पोरा, जो कल्चर और बिजनेस का एक लिविंग ब्रिज है। और इन दोनों के दम पर भारत इंक्लूसिविटी यानी सबको साथ लेकर चलने की अपनी वैल्यू को दुनिया तक पहुंचा रहा है। इंडिया अपने इस डिजिटल मॉडल को दुनिया तक कैसे पहुंचा रहा है, इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले UPI जैसे प्लेटफॉर्म को देश में बनाया, उसे कामयाब करके दिखाया,
और अब इस सक्सेसफुल मॉडल को दूसरे देशों के साथ शेयर किया जा रहा है ताकि डिजिटल दुनिया में सबको शामिल करने का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन सके। तो हमने देखा कि कैसे भारत अपनी पुरानी वैल्यूज को भविष्य के लिए एक ताकतवर हथियार बना रहा है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब ग्लोबल पहचान ही नया नॉर्मल बन जाएगी, तब वो अगला फ्रंट कौन सा होगा जहां इंडिया की सदियों पुरानी समझ दुनिया के भविष्य को एक नई शक्ल देगी।